जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके जितने भी फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूलाज लाइक एडिशन ऑफ एरर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, डिवीजन ऑफ एरर्स और स्पेशल एक एरर्स का जो पावर के फॉर्म में होता है उसका हम लोग कैसे एरर फाइंड आउट करेंगे। तो सारे फार्मूले का डेरिवेशन बताऊंगा मैं और उसके बाद ये फार्मूले का एप्लीकेशन जिसमें PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेई और नीट में आ चुके हैं, कम से कम हम लोग 6 क्वेश्चंस ऐसे करेंगे। और एक चीज की गारंटी मैं दे सकता हूं कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर इस टाइप के सम्स आप लोग को आते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू सो विदाउट वेस्टिंग टाइम। जस्ट वी विल स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। एरर्स इन मेजरमेंट, क्या क्या एरर्स होते हैं ये बेसिक आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं ये एडवांस लेवल का एक फॉर्मेट जो है वो शुरू कर रहा हूं अभी। तो एरर क्या होता है? सबसे पहले एरर क्या होता है? एरर जो है वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मैं ये सबके टर्म्स अभी मैं बता रहा हूं कि जो एग्जैक्ट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है उसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोल देंगे, और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू मीन टू से अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज इस पेन का, ये जो पेन है इसका पेन का लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो 10 सेंटीमीटर हम बोल रहे हैं वो ट्रू वैल्यू है। और जितनी बार हम स्केल लेके मेजर करेंगे तो कभी मिलेगा हमें 10.01, कभी 9.99 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज द एरर। उस टर्म को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? एरर नाम दे रहे हैं। और नेक्स्ट टर्म है हमारा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या है ये? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहा हूं। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर का नोटेशन है डेल्टा ए बार, एंड ए जो है वो ट्रू वैल्यू है या मीन वैल्यू है। तो इनका रेशियो इज द रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। और परसेंटेज एरर की जब हम बात करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर बाई 100। रिलेटिव एरर को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो रही बात हमारा जो हमें टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग, ये मैंने फार्मूला फॉर्म में लिख दिया। तो परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर, दिस इज रिलेटिव एरर इनटू 100, तो ये हमें परसेंटेज एरर मिल गया। अब इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये हमारा एक सपोज क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये एंटायर पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम सारे टर्म्स इंक्लूड कर लेंगे। सबसे पहले टर्म्स कौन कौन से हमारे? हमें मिलेगा मीन वैल्यू, देन मीन एब्सोल्यूट एरर, देन फ्रैक्शनल एरर, एफर्ट नहीं है, एरर है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर एक ही टर्म है। उसके बाद लास्ट है परसेंटेज एरर। तो ये पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो हमें सारे टर्म्स भी समझ में आ जाएंगे और टर्म्स भी समझ में आ जाएंगे और ये सम भी हम कैलकुलेट कर लेंगे या सॉल्व कर लेंगे। तो हमें दिया क्या क्या है? अब मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन के बारे में तो व्हाट इंफॉर्मेशंस आर गिवन, हमें दिया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज ऑब्जर्व्ड बी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एन से, तो मैं यहां पे n1 लिख देता हूं। सो गिवन, ये हमें दिया है, ये मेजर्ड वैल्यूज हैं। क्या क्या दिया है? ये मेजर्ड वैल्यूज है। मेजर्ड वैल्यूज आई विल राइट, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज हैं, तो आई विल राइट n1 इज इक्वल्स टू 1.45, n2 इज इक्वल्स टू
1.56, 1.56, N3 दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दिया हुआ है। N3 हमें दिया 1.54, 1.54, देन 1.44, N4 is 1.44, N5 is 1.54, 1.54, sorry, 1.54, 1.54 और N6 दिया है, N6 ये कितना दिया है 1.53, 1.53। तो ये हमें मेजर्ड वैल्यूज या गिवन वैल्यूज दिए हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करें, हमें अगर एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकालना है इसका, तो यहीं पे मैं मीन वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मीन वैल्यू हमारा क्या होगा, इट विल बी, मीन वैल्यू को मैं n बार से रिप्रेजेंट करता हूं, n बार। तो n बार हमें क्या मिलेगा, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज। अगर डेफिनेशन आया हमको मीन वैल्यू लिखने का, तो मीन वैल्यू का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल गिवन वैल्यूज या ऑल गिवन ऑब्जर्वेशंस। तो n बार इट विल बी n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 upon, that is n5 plus n6 upon 6 आएगा। तो ये आ गया था 9.06 upon 6, ये 6 हो गया। So we are getting n bar as 1.51, right? तो मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या मिल गया 1.51। हम लोग गलती यहां पे कर रहे थे, ठीक है 1.51, ये हमें मीन वैल्यू मिल गया। अब आगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और आगे क्या क्या निकालना है जस्ट वी विल सी। तो फिर से हम लोग इस पार्ट पे चले आए। तो एज वी कैन सी हमने कितना निकाला था, अभी कितना निकाला था 1.51। तो हमें मीन वैल्यू, वी गेट द मीन वैल्यू एज मीन वैल्यू ये हमें मिल गया 1.51, राइट। और मीन वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n बार, ये हमें टर्म मिल गया। अब हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो सबसे पहले टर्म एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, जस्ट वी विल राइट एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, इट इज मीन वैल्यू मॉड ऑफ मीन वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं हम, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। यहां हम बोल सकते हैं कि ईच मेजर्ड वैल्यू आएगा, ईच मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, या एनी हाउ जस्ट वी कैन राइट। तो इसको हम डेल्टा n से रिप्रेजेंट करते, तो डेल्टा n1 विल बी, इट विल बी n1 माइनस n बार। सो n1 कितना है, n1 हमारा 1.45, सो 1.45 माइनस n बार इज 1.51, तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा, डिफरेंस विल बी 0.06, right? Then also delta n2, it will be mod of n2 minus n bar, n2 minus n bar, it will be n2 का वैल्यू 1.56 है, तो 1.56 minus 1.51, तो 51 and 5, तो it becomes 0.05. Then delta n3, it is n3 mod of n3 minus n bar, it will be n3 कितना है, n3 is 1.54, 1.54 minus n bar is 1.51, it will be 0.03, right? So similarly delta n4 हम लोग निकालेंगे, it will be n4 minus n bar, it will be n4 कितना है 1.54
minus 1.51, तो 1.51 it will be 0.03. 54 दो बार है, 1.45, 1.56, 1.54, 1.44 है, राइट 1.44 है, 54 हो गया, 1.44 है, ये N4 is 1.44, so it will be 0.07. ये मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ. Then delta N phi, it will be N phi minus N bar. N phi is 1.54 minus 1.51, it will be 0.03, and delta N6, it will be N6 minus N bar. N6 हमारा कितना 1.53, 1.53 minus 1.51, that's mod is 0.02, right? तो ये हमें क्या मिल गए, एब्सोल्यूट एरर मिल गए. अब हम लोग निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर. क्या निकालना हमें, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से ही क्लियर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से ही क्लियर है, मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर. अगर डेफिनेशन आया तो मीन ऑफ, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला है n1, डेल्टा n1 n2, तो इट विल बी डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2 प्लस डेल्टा n3 प्लस डेल्टा n4 प्लस डेल्टा n5 प्लस डेल्टा n6 अपॉन 6, बिकॉज जो नंबर है. सो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा n bar I will write, delta n bar now it becomes. तो सबको हम ऐड करें तो 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14 and 7, 21, 21 and 5, 26. तो we are getting 3, 2, 5, 5, 7, 12, 12, 3, 15, 15, 5, right. तो 0.26 upon 6. So 6 4 जा 0.04, 6 4 जा 24, 2 आया 20, 6 3 जा 18, 3 3, राइट. तो 0.043 ये आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा आ गया 0.043. अब दो चीजें हैं, रिलेटिव एरर चाहिए हमें, रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर हमने पढ़ा हुआ है कि रिलेटिव एरर क्या है, it is delta n bar upon n bar, upon n bar, that is the mean value. So delta n bar we have, it is 0.043 upon n bar we have 1.51, mean value 1.51. तो ये रिलेटिव एरर मिल गया, यहां से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो रिलेटिव एरर मिल गया हमें. लेकिन अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर होता है. तो रिलेटिव एरर ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड इज 0.043 अपॉन 1.51 इंटू 100 कर दिया, सो इट बिकम्स 4.3 अपॉन 1.51. जो आएगा वो परसेंटेज के टर्म में हम इसको डिवाइड करके लिख लेंगे. तो ये हमारा परसेंटेज एरर मिल गया. तो मैंने सारे टर्म्स यहाँ पे एक सम के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दिया एंड कैलकुलेट भी कर दिया. अच्छा, अब जो नीट और जेई के एग्जाम में आते हैं उसके लिए जो फार्मूला रिक्वायर्ड है, मैं थोड़ा फार्मूले के बारे में बात करूंगा, एक बार सारे फार्मूला डिराइव करूंगा, बिकॉज अगर फार्मूला आपको नोन होगा तो सम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है. तो एक बार मैं सारे फार्मूलाज डिराइव करूंगा कि एरर के फार्मूलाज हम कैसे निकालें, जिस टाइप के सम जेई और नीट में पूछे जाते हैं, इवन सीईटी में, ठीक है. तो वो फॉर्मेट में बता रहा हूं, और उसके बाद हम लोग उसके जो PYQs हैं और वो 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. एरर इन एडिशन.
अगर दो नंबर्स हैं और उनके नंबर्स के साथ हमें उनका एरर दिया हुआ है, ठीक है, तो उनका एडिशन होने के बाद उनमें रिजल्टेंट एरर क्या होगा, दैट इज टू बी फाइंड आउट अस, हमें वही निकालना है और वही है एरर इन एडिशन। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ही बार ये गिवन पार्ट दिया हुआ है, उसके बाद फिर ये गिवन पार्ट हम अब हर डेरिवेशन में नहीं लिखेंगे, पहले से प्री अज्यूम करके चलेंगे। तो लेट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, एंड सपोज डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x एंड इज द एब्सोल्यूट एरर इन x, ये एरर इन x है, एंड प्लस माइनस डेल्टा y इज द एब्सोल्यूट एरर इन y, देन एरर इन z, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन z, इट विल बी x प्लस माइनस डेल्टा x, और हम बोल रहे हैं एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने यहां बीच में क्या डाल दिया, प्लस डाल दिया। अब ये पार्ट देख लें, पहला तो हमने एज्यूम किया हुआ है कि z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, लेट दिस इज इक्वेशन 1 से, इसको तो मैं पहले ही इक्वेशन 1 ले लेता हूं। अब एरर इन z की जब हम बात करेंगे तो लेट z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू दिस वन, तो यहां दो नंबर्स का सीधा सीधा एडिशन है, तो इन नंबर्स को हम सीधा सीधा ऐड कर लें, तो इट विल बी x प्लस y, x और y ये टर्म्स को ऐड कर लिया। अब प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, तो आई विल टेक x प्लस वाई एज अ टर्म, प्लस माइनस कॉमन ले लिया, तो हमें मिला डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, राइट, प्लस माइनस डेल्टा y, इट इज द टर्म। नाउ इट इज z प्लस डेल्टा z। अब क्या, x प्लस वाई हमारा क्या है, दैट इज z है, तो आई कैन राइट इट z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। अभी ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया, z से कैंसिल हो गया, तो हमें मिला डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। और जब हम रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो डेल्टा z बाई z इट विल बी डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, ये भी प्लस माइनस में रहेगा, हम लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लिखना, और z का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, तो वी कैन राइट x प्लस वाई। नाउ दिस इज द एरर ऑफ एरर इन एडिशन। तो एरर इन एडिशन हमें करना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, ये रिलेटिव एरर, हमें एरर जो है वो दिया रहेगा और मीन वैल्यू जो रहेगा वो दिया रहेगा, बाद में इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस वो हम सॉल्व करेंगे। अब एक और चीज है कि द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये ध्यान रखिएगा, ये दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि जितने भी एरर के डेरिवेशंस आएंगे उसके लिए ये कंपलसरी पार्ट है कि द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द एडिशन ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट एरर। तो जब हम सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो जनरलाइज्ड फॉर्म जो हमारा होगा वो डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y। यहां भले से हमने प्लस माइनस लिखा था बट अभी क्या कंसिडरेशन हम करेंगे, प्लस, बिकॉज हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और हमें ये तभी मिलेगा जब हम लोग सिर्फ प्लस वाला टर्म यूज करेंगे, राइट, प्लस वाला टर्म यूज करेंगे तभी ये आएगा। तो यहां पे हम लोग सिर्फ प्लस का टर्म लिखते हैं, तो ये हमें एरर इन एडिशन मिल गया। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे। अच्छा, अब इसी में अगर हमें परसेंटेज एरर इन जेड चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें परसेंटेज एरर इन जेड चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एडिशन हो गया, अभी बात करेंगे सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है,
सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट देख लें हम लोग, तो सब्ट्रैक्शन में एरर इन सब्ट्रैक्शन। अब जहां हमने एडिशन लिया था वहां हम लोग क्या लेंगे, सब्ट्रैक्शन लेंगे। और हम पहले से एज्यूम कर रहे हैं कि लेट डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स एंड प्लस माइनस डेल्टा वाई बी द एरर इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, और z का एरर जो है वो z डेल्टा z है। तो आई विल से कि लेट, यहाँ पे पहले से एज्यूम कर लेते कि z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। वाई हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन का, इसलिए यहाँ पे माइनस ले रहे हैं इसको। तो देयरफॉर एरर इन z it will be z plus delta z is equals to x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये एरर इन x हो गया, माइनस ये वाला माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। अगेन अब हम इसको लिख सकते हैं कि z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, एक टर्म हो गया x माइनस वाई, ये सीधा सीधा x में से हमने y को माइनस कर दिया बिकॉज बीच में माइनस साइन है, प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस बिकॉज हमने प्लस माइनस कॉमन लिया और यहाँ पे माइनस है इसके साथ में, तो माइनस प्लस डेल्टा y एक का टर्म आ जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा y, राइट। अब ये x माइनस वाई का टर्म हमारा क्या है, z है, तो ये आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। तो ये z का टर्म इस z के टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से हमें मिलेगा डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अगर हम लोग कॉमन मान लेते हैं तो हमें मिला प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई। अब ये मेन पार्ट हो गया। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट एरर। जब हम एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं तो माइनस के जगह हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो ये टर्म हमारा हो जाएगा डेल्टा z इज इक्वल्स टू, या डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस माइनस, हम इन जनरल लिख देते हैं प्लस माइनस डेल्टा y। सो एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा z बाई z, हम z से डिवाइड कर दें तो डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन x माइनस y, बिकॉज z इज आर x माइनस y। तो ये टर्म हमारा मिल गया, और इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, दैट विल बी रिलेटिव एरर इन z जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो आगे वो पार्ट हमने लिखा हुआ है, एंड फिर से परसेंटेज एरर इन z क्या होगा, इसी टर्म को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से। तो ओवरऑल हम इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एरर इन z डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y। क्यों, क्योंकि वही पार्ट फिर से है, टू मैक्सिमम द मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैन बी ऑब्टेन बाय ओनली एडिशन, इसलिए हम लोग यहाँ सिर्फ प्लस वाला पार्ट ले लेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इट इज द टाइम फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म पे चलते हैं। एरर इन प्रोडक्ट में क्या एरर होगा, जस्ट वी विल सी। तो वापस से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, इस पार्ट को ही मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, and let delta plus minus delta x be the error in x plus minus delta y is the error in y. So error in z हम लिख सकते हैं z plus delta z, it can be written as x के जगह
x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू x के जगह y के जगह y प्लस माइनस डेल्टा y, दिस टर्म बिकम। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो वी विल गेट z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, सीधा सीधा एक्स वाई हो जाएगा। ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सारे टर्म्स का, बिकॉज बीच में प्लस माइनस है। तो प्लस प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई, एक्स का डेल्टा वाई के साथ किया, पहले एक्स का वाई के साथ किया तो एक्स वाई आया, अभी एक्स का डेल्टा वाई के साथ कर रहा हूं तो एक्स डेल्टा वाई, प्लस माइनस डेल्टा एक्स का वाई के साथ तो डेल्टा एक्स इंटू वाई, फिर प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब यहाँ पे एक टर्म है, ये जो पार्ट है हमारा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई का टर्म, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। तो वी विल राइट सिंस डेल्टा एक्स and delta y are very small terms, so multiplication of two very small terms will be negligible। तो हम इनको क्या करने वाले, नेग्लेक्ट करने वाले। सो दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड। लिखूंगा नहीं मैं, जस्ट आई विल टेल यू कि हम इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो आगे हमें क्या मिला, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, सो दिस टर्म इज neglected because product of two small terms will be small. So this term we can write z plus delta z is equals to x into y, हमने क्या लिया है, that is z, यहाँ z डाल देता हूं, then plus minus what we can do, हम यहां से right, अब हम यहां से क्या करें, ओके लिख देते x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई, राइट। ये टर्म हो गया हमारा। अभी एंटायर टर्म को हम z से डिवाइड कर दें, एंटायर टर्म को क्या करें, z से डिवाइड कर दें, तो वी विल गेट z प्लस डेल्टा z, राइट, ओके, अपॉन z। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, z बाई जेड विल बी 1 प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई अपॉन z। अब z का वैल्यू हमारा x y है, वो मैं इस पार्ट में और इस पार्ट में x और y डाल देता हूँ, x इंटू वाई। तो ये टर्म हो गया हमारा z बाई जेड बिकम्स 1 प्लस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू, ये भी टर्म 1 हो गया, प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई अपॉन x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई अपॉन x इंटू वाई। ये y का टर्म y से कैंसिल, यहाँ x का टर्म x से कैंसिल, तो वी आर गेटिंग 1 प्लस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y प्लस माइनस डेल्टा x बाई x। तो 1 और 1 भी कैंसिल, तो वी आर गेटिंग डेल्टा z बाई z, हमें क्या मिला, डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाई x प्लस माइनस डेल्टा y बाई y। तो ये हमें किस टर्म का पार्ट मिल गया, रिलेटिव एरर। अगर ये प्रोडक्ट है तो भी बीच में प्लस माइनस आया, लेकिन वापस से हमें मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए एरर का, तो वी कैन राइट फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर वी कैन राइट, इस टर्म को हम क्या लिख देंगे, इस टर्म को डेल्टा z बाई z, रिलेटिव एरर डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y, और परसेंटेज एरर चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाई 100। आई होप ये पार्ट आप लोग को एंटायरली समझ में आया होगा। तो आप देख रहे हो ऑब्जर्वेशन में कि चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, अगला हम लोग डिवीजन भी करेंगे, सब में एरर में हमें क्या मिल रहा है, एडिशन।
सो ये चीज आप दिमाग में रखोगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं एरर इन कोसेंट। कोसेंट के फॉर्म में हम लोग एरर देखेंगे। तो एरर इन कोसेंट और डिवीजन, तो यहाँ हालांकि मैंने थोड़ा सा पहले से ही लिखा हुआ पार्ट ले लिया है। लेट z इज इक्वल्स टू x बाई वाई बिकॉज इट इज द कोसेंट और डिवीजन। तो यहाँ मैं फिर से वो पार्ट ले लेता हूँ कि लेट z इज इक्वल्स टू x upon y. This I will take it as equation number 1. So now error in z, therefore z plus delta z, it will be x plus minus delta x upon y plus minus delta y. ये टर्म हो गया। अभी एक काम करें, यहां से इस टर्म में मैं ऊपर वाले टर्म में ही एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देता हूं। ऊपर वाले में यहाँ पे मैं x का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दूं और नीचे वाले में y का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दूं। तो आप देखो ऊपर वाले में से x कॉमन हो सकता है, x हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस क्या बचा हमारा डेल्टा x बाई एक्स, ये ऊपर बचा। नीचे वाले टर्म में क्या बचा, नीचे वाले टर्म में सेम वे हम लोग कॉमन ले सकते हैं y कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस माइनस delta y by y, right? That is the way of writing and it is very important step. ये बहुत important step मिला है। तो further we can write it x by y, और ये जो ऊपर का टर्म है इसको तो as it is हम लोग लिख दें 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, और नीचे वाला ऊपर टर्म जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y रेज टू माइनस 1, राइट? ये टर्म हो गया। अब इसका पावर -1 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट वी कैन राइट इट इज z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, तो ये x बाई वाई हमारा क्या है z है, तो वी कैन राइट z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू z इन ब्रैकेट, इसको हम एक्सपांड करें, तो एक्सपांशन करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा बिकॉज इसका पावर -1 है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा y बाई वाई। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म मिल गया जो हमने पिछले में किया था। अब वहां से पार्ट हम देख लें तो ये z नीचे आ जाएगा, हम यहां लेके चले आए तो z प्लस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू, यहां जो बचा एक बार स्टेप लिख देता हूं 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा y बाई वाई। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें, हालांकि ये पीछे हमने किया हुआ है बट अगेन आई विल डू, मैं फिर से करूंगा ये स्टेप ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमें मिलेगा ये z बाई z 1 हो गया, तो 1 प्लस डेल्टा z बाई z, सो 1 प्लस विल गेट 1 प्लस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस 1 इंटू दिस तो प्लस माइनस डेल्टा y बाई y, राइट? अब डेल्टा x का इन दोनों में करें तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस माइनस प्लस डेल्टा y इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, डेल्टा x बाई x इंटू डेल्टा x बाई x इंटू डेल्टा y बाई y। अब एक पार्ट यहां पे देख लें कि डेल्टा x एंड डेल्टा y आर वेरी स्मॉल टर्म्स, ये दोनों जो टर्म्स हैं बहुत छोटे हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी बहुत छोटा होगा, हेंस कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज डेल्टा x और डेल्टा y के कंपैरिजन में एक्स वाई बहुत बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर बहुत छोटा है, तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू नेग्लिजिबल होगा, तो इस पूरे पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो दिस आई कैन राइट कि नेग्लेक्टेड यहाँ पे बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, तो नेग्लेक्टेड, इनको हमने नेग्लेक्ट कर लिया तो हमें मिला
1 प्लस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y माइनस प्लस या प्लस माइनस डेल्टा x बाई x. सो 1 है गेट कैंसल, ये 1 कैंसल हो गया. सो वी आर गेटिंग डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा x रीअरेंज कर लिया, डेल्टा x बाई x प्लस माइनस डेल्टा y बाई y. तो ये हमारा वापस से रिलेटिव एरर मिल गया. और वापस से हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम एरर, we will choose प्लस वाला साइन. तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y. ये हमें एंटायर पार्ट मिल गया. अच्छा, अगर परसेंटेज एरर चाहिए, ये रिलेटिव एरर मिल गया, परसेंटेज एरर चाहिए तो विल मल्टीप्लाइड बाई 100. तो ये पार्ट हो गया हमारा डिवीजन वाला. अब चलते हैं हम लोग एक पावर वाला टर्म लेने के लिए. पावर वाला टर्म ले लेते हैं. तो पावर वाला टर्म क्या है? एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी. एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी. अभी हमें पावर के टर्म में लेना है. ओके, पावर के टर्म में. तो हमने यहां पे भी एक दो स्टेप ले लिया है कि लेट z इज इक्वल्स टू x रेज टू n. क्या लिया है? लेट z इज इक्वल्स टू x रेज टू n. दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1. सो नाउ एरर इन z इट विल बी z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, यहां सिर्फ एक नंबर है, x है, y है ही नहीं, तो x प्लस डेल्टा x रेज टू n. राइट, x प्लस डेल्टा x रेज टू n. अब एक और हम लोग काम करें, z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x रेज टू n है. तो यहां पे हम एक और काम कर लेते, इसमें हम x का मल्टीप्लिकेशन और x का डिवीजन कर लें. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें x का टर्म कॉमन चाहिए, बिकॉज हमारा ओरिजिनल जो फॉर्म है वो x रेज टू n ही, वो क्या हमारा z है. तो नाउ आई कैन टेक इट z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू x रेज टू n कॉमन हो गया, और क्या बचा? यहां से x जब हमने बाहर ले लिया उसका पावर n आ गया, तो यहां पे बचा 1 प्लस, और क्या बचा? डेल्टा x बाई x रेज टू n. राइट, यस, सॉरी, यहां पे प्लस माइनस है तो हमने प्लस माइनस डाल दिया, इट्स फाइन. बट x रेज टू n इज z, तो हम यहाँ पे z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू z इन ब्रैकेट ये a प्लस माइनस b रेज टू n. इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बाइनोमियल थियरम. बाइनोमियल थियरम अगर आप लोग को याद होगा तो आपने एक ऐसा टर्म पढ़ा, 1 प्लस x रेज टू n. बाइनोमियल थियरम फॉर n इंडेक्स, इट इज 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. ऐसा एक टर्म पढ़ा है. तो यहाँ पे देखें हम लोग, तो डेल्टा एक्स का टर्म जो है बहुत स्मॉल है, तो x के जगह यहाँ पे डेल्टा x है. जब इस टर्म का स्क्वायर हम करेंगे या आगे क्यूब आएगा, क्यूब करेंगे या रेज टू 4 करेंगे, तो टर्म क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा, हेंस कैन बी नेग्लेक्टेड. तो उस पार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करने वाले. तो हमें सिर्फ दो टर्म मिलेगा, 1 प्लस एन एक्स ले लेना है, 1 प्लस एन एक्स. तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे 1 तो 1 है, प्लस माइनस एन एक्स, तो n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स. रिमेनिंग ऑल द टर्म्स वी हैव नेग्लेक्टेड. मैंने पूरा नहीं लिखा है, बट उसी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, वही हमारा फॉर्मूला है, एंड वी आर राइटिंग दिस स्टेप ऑन बिहाफ ऑफ दैट वन. तो इस z को हम इधर लेके आ जाएं, इस z को इधर लेके आ जाएं, तो हमें मिलेगा z प्लस, माइनस नहीं लिखना है, z प्लस डेल्टा z अपॉन z, सॉरी, डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा x बाई x. यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, n इंटू डेल्टा x बाई x.
तो वापस से देखें, यहाँ z से हमने डिवाइड किया है तो z बाई z बिकम्स 1 प्लस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा x बाई x, राइट। 1 कैंसिल हो गया तो हमें मिला डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा x बाई x। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है, दिस वन। और अगर हमें ये हमें रिलेटिव एरर मिल गया इसका, अगर पावर के फॉर्म में हमें टर्म दिया है तो इसका, बिकॉज हमें सिखाया गया होगा, अब तक आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि जो पावर होता है वो पहले आ जाता है। तो पहले क्यों आता है उसका ये रीजन है, ठीक है, उसका ये एंटायर डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन नहीं करना आपको, आगे भी आपको सिर्फ ये मेथड याद रखना है, दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू पीपल। तो ये टर्म आ गया। अगर हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो इनटू 100 कर देना, और ये टर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ये हम लोग आगे के सम्स में अप्लाई करने वाले हैं, डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं हम लोग उसी पार्ट पे। यहाँ अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, बस। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट है हमारा एक और नया मेथड है, नया नहीं है, इसी का पार्ट है, बट आएगा कैसे, डिफरेंशियल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें हम उसका यूज करने वाले हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो कैसे करना है वो पार्ट हम लोग देख लेते हैं। कि मान लिया कोई ऐसा टर्म है, ये टर्म हमें दिया हुआ है, ऐसा टर्म, और इसमें हमें कैलकुलेशन ऑफ एरर्स करना है, तो बाय यूजिंग द डिफरेंशियल मेथड, मतलब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आगे क्लास में आप लोग पढ़ोगे। माइट भी आप लोग अगर जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, सिर्फ उसी का डेरिवेटिव करते हैं और बाकी का टर्म हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसका डेरिवेटिव नहीं लिखते। तो यहाँ पे वही है, मैं पहले इस टर्म में लॉग ले लेता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो आई विल टेक लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का लॉग ले लो। तो लॉग z, ln लिखते हैं हम, लॉग z, ये ऑन बेस ई की बात कर रहे हैं। लॉग z इज इक्वल्स टू लॉग k प्लस लॉग x रेज टू a इंटू y रेज टू b, माइनस डिवीजन में जो है वो माइनस हो जाता है, तो लॉग ऑफ w रेज टू c। ये बाय मेथड आया। अभी क्या, अभी इसको और सिंप्लीफाई करें, लॉग k प्लस यहां इनटू है दोनों के बीच में, तो जो पावर है वो पहले आ जाता है, तो a log x प्लस b log y, राइट, माइनस c log w, ये पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करें। सो डूइंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स, सो अप्लाइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो विल गेट, इसको हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई x, तो इट विल बी डेल्टा z बाई z। अब डेल्टा लिखो या d लिखो, मैं एक काम करता हूँ, एक टर्म में d लिख देता हूँ और फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो dz बाई z, एक्चुअली d भी नहीं होता, डावा z होता है, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो डावा z बाई z इज इक्वल्स टू लॉग के, इसका ये k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो हम नहीं लिखेंगे, और इसको a इंटू डावा x बाई x प्लस b इंटू डावा y बाई y माइनस c डाबा w बाई w, ओके।
सो इस डाबा के साइन को हम लोग डेल्टा से रिप्लेस कर देते हैं. सो वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ डेल्टा. तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू a डेल्टा x बाई x प्लस b डेल्टा y बाई y माइनस c डेल्टा w बाई w. तो अब एक चीज फिर से देखें कि फॉर मैक्सिमम एरर, फॉर मैक्सिमम एरर, फॉर मैक्सिमम एरर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहां पे एडिशन कर देंगे. तो इंस्टेड ऑफ दिस माइनस वी विल टेक प्लस, यहां पे प्लस ले लेंगे हम. तो फाइनल क्या हो गया हमारा, जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला वो मिला डाबा z बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा डेल्टा x बाई x प्लस b डेल्टा y बाई y प्लस c डेल्टा w बाई w. तो ये हमने क्या किया, लास्ट में प्लस लिख दिया, बिकॉज एरर हमें मैक्सिमम चाहिए तो हमेशा हमें एरर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ माइनस एंड माइनस साइन. तो ये मैंने एक जनरल टर्म आप लोगों को बता दिया. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सम्स. तो पहले सम पे चलते हैं जो इसका एप्लीकेशन है. अभी जो कुछ हमने बताया बेसिक टर्म्स, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट वन. और बहुत आसान सम्स होते हैं इस टॉपिक के, और मोस्टली हर एक ईयर में चाहे जेई हो या नीट हो या इवन सीईटी हो, इस टाइप के सम्स जरूर पूछे जाते हैं. और टेक्निक अभी हमने सब जो बेसिक बताया उसी पे बेस्ड है. नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. नाउ वी विल स्टार्ट. तो देखते हैं हम लोग पहला सम क्या है. अ वायर हैज मास दिस ग्राम, g फॉर ग्राम. तो ये m है प्लस माइनस डेल्टा m, ये ऐसा टर्म दिया है. तो आई विल राइट गिवन पार्ट ये मास हो गया. रेडियस, तो रेडियस में ये ओरिजिनल रेडियस है और ये प्लस माइनस चेंज वाला क्या है, डेल्टा आर, राइट. mm एंड लेंथ ये l प्लस माइनस डेल्टा l है, क्योंकि जो भी प्लस माइनस में रहेगा वो एरर होगा. तो ये मास का एरर है, ये रेडियस का एरर है और ये लेंथ का एरर है. द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी. और यहां बोला है वायर. तो वायर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है. और सिलेंडर का डेंसिटी हमें चाहिए, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. और वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल. एच नहीं लिखेंगे. तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि ये अगर कोई वायर है तो वायर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा. इसका लेंथ हो गया h इज इक्वल्स टू एल लिखूंगा, थोड़ा ज्यादा आसानी होगी समझने के लिए. और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू हाइट या लेंथ. एरिया इज पाई आर स्क्वायर और ये h जो है वो क्या हो गया, l हो गया. तो ये वॉल्यूम हो गया. बिकॉज हमें निकालना है क्या, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. और दूसरा जो चीज है वो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ मास m है और वॉल्यूम जो है वो पाई आर स्क्वायर l है. तो यही फॉर्मूला मैं आगे यूज करूंगा और इससे हम लोग एरर निकालेंगे. तो गिवन पार्ट में क्या क्या दिया है, आई कैन राइट m इज इक्वल्स टू, यहां मैं लिख दूंगा गिवन पार्ट, m इज इक्वल्स टू 0.3 ग्राम. ठीक है, जो जिसमें है उसमें ही रहने दें. और साथ में डेल्टा m दिया हुआ है वो कितना है, 0.003, राइट. r दिया है रेडियस 0.5 और डेल्टा आर दिया है, डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर इज 0.005 and L is given length as 6 and delta L is given as 0.06 सेंटीमीटर. ठीक है.
तो इसमें हमें पहली चीज तो ये है कि यूनिट के कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो उसके यूनिट डिवाइड होके वहीं पे कैंसिल हो जाते हैं। तो अपने को इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि एसआई में लिखना है कि सीजीएस में लिखना है, वो पार्ट हम स्किप कर सकते हैं, बिकॉज डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा आर अपॉन आर, तो ये सेम क्वांटिटीज है ना, तो उनकी यूनिट कैंसिल हो जानी है, तो यूनिट डज नॉट मैटर। अब मैं वापस फार्मूले पे आ जाता हूं, तो हमारे पास फार्मूला है, क्या है फार्मूला डेंसिटी का, डेंसिटी इज मास अपॉन एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। सो एरर इन डेंसिटी, हमें परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर तो हम बाद में देख लेंगे, पहले एरर इन डेंसिटी, देयरफॉर एरर in density, that is rho, it will be delta rho by rho is equals to delta m by m, then plus पाई कांस्टेंट है, उसका कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, तो उसका एरर भी नहीं आएगा, और आर स्क्वायर है तो जो पावर होता है उसको हम पहले लिख देते हैं, हमने इसके टाइप का बताया था अभी लास्ट में, तो इट विल बी 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल का क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल। तो हमें ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं, जस्ट वी विल सी डेल्टा एम कितना है 0.003 अपॉन एम कितना है 0.3 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर इज 0.005 अपॉन 0.5 प्लस डेल्टा एल कितना है 0.06 अपॉन 6, राइट। अभी हमें चाहिए परसेंटेज एरर, तो हम तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ये हमें डेल्टा रो बाई रो मिल गया। सो रिलेटिव परसेंटेज एरर हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर मतलब पूरे के साथ में 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, तो मैं एक ही साथ कर देता हूं, तो डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.3, 0. यहाँ परसेंटेज में लिख देता हूँ, तो 0.3 अपॉन 0.3, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबको मैं, प्लस इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, 0.5 अपॉन 5, 2 इंटू 0.5 अपॉन 5, देन प्लस यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 अपॉन 6 हो जाएगा, 6/6, तो ये आ गया हमारा 1, ये 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.5 अपॉन 0.5, तो ये आ गया 2, और लास्ट वाला क्या आ गया 6/6, 1, तो 2 2 सा 2 प्लस 2 दैट इज 4%, तो परसेंटेज इन डेंसिटी becomes 4%, this become the final आंसर, तो 4 वाला ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो मैंने अभी इतना टाइम लिया है, बट आपको जब करना रहेगा, तो मैंने ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किया है, आपको करना रहेगा तो आपको इतना सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, इसका ये फार्मूला पता करना है, फार्मूले से फिर आप इस स्टेप पे आ जाओगे, यहाँ से वैल्यूज डाल के फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम इज इसी से रिलेटेड है और बहुत आसान है। अ फिजिकल क्वांटिटी E is calculated by using the formula। हमें क्या दिया है, I will write given, इस टाइप का हमने एग्जाम्पल ही कर लिया था। तो E is equals to xy square अपॉन 10, ये कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं, z raised to 1/3 where x, y and z are experimentally measured quantities. If the fraction percentage error in the measurement of x, y and z are 2, 1 and 3%, तो x का परसेंटेज 2 है,
y का परसेंटेज 1 है और z का परसेंटेज 3 है, देन फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन e विल बी। तो वेरी सिंपल, तो इसका हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, तो वी कैन राइट डेल्टा e बाई e इज इक्वल्स टू x है, उसका पावर कुछ नहीं है तो सिर्फ वही आएगा, प्लस 2 इंटू डेल्टा वाई बाई वाई। 2 क्यों, जो पावर था वो पहले आ गया, जो पावर था उसको हमने पहले ले लिया, प्लस 10 का कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म है, और z रेज टू 1/3 है तो 1/3 इंटू डेल्टा z बाई z। अब क्या करें, डेल्टा e बाई e इज इक्वल्स टू x का परसेंटेज एरर हमें कितना दिया है 2%, तो 2%, 2% तो हम बाद में लिख देंगे, 2 प्लस 2 इंटू वाई, डेल्टा वाई बाई वाई हमें कितना दिया है 1 दिया है, 1%, 1 है, प्लस 1/3 इंटू डेल्टा जेड बाई जेड, वो कितना दिया है 3 दिया है, तो इंटू 3, तो ये 1 हो गया, सो इट बिकम्स 2 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 5%, तो आंसर इज 5%. It is the same method. Next, one more sum we will see. Not exactly only one, but ये थोड़ा complicated है, but आप लोग कर लेंगे। तो देखते हैं the least count of stopwatch। पहली चीज तो ये बता दूं कि किसी भी ऐसे सम में अगर लीस्ट काउंट हमें दिया है तो एरर वही है। एरर क्या होना है, जो लीस्ट काउंट दिया होगा सम में वो एरर है। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.5 सेकेंड, तो हमें ये दिया है गिवन पार्ट में, मैं पहले लिख दूंगा डेल्टा टी, बिकॉज इट इज द एरर इज 1.5 सेकेंड विच इज 0.2 सेकेंड। ठीक है, ये एरर दे दिया। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड। तो 20 ऑसिलेशंस आर मेजर्ड इन 25 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम होता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन के लिए कितना हो गया, 20 ऑसिलेशंस आर मेजर्ड इन 25 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन विल बी मेजर्ड इन 25/20 सेकेंड। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 25/20 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हमें दे दिया, इसको हम डिवाइड करें 2.5, 1.25 सेकेंड हो जाएगा। ये टाइम पीरियड मिल गया और ये डेल्टा टी मिल गया, तो मिल गया हमें। फिर पूछा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, किसमें, टाइम के मेजरमेंट में। तो परसेंटेज एरर निकालना है, तो एरर इन टाइम, एरर इन टाइम दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी, और परसेंटेज एरर इन टाइम, परसेंटेज एरर ऑफ डेल्टा टी बाई टी विल बी डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो डेल्टा टी का वैल्यू 0.2 है, टाइम का वैल्यू 1.25 इंटू 100 है, तो 100 इंटू 0.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। 100 इंटू 0.2 विल बी 20 upon 1.25, it will be 16%, right? तो है कोई ऑप्शन, that is fourth, 16%. This is the way how we have to calculate. Next one, एक और सम हम लोग ले लेते हैं। It is the resistance of a metal is given by R is equals to VI. Of course, रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज पोटेंशियल पर यूनिट करंट, वेर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है करंट है। इन अ सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज गिवन बाय, तो यहां से हम दो चीजें लिखेंगे। ये ऐसे फॉर्मेट में जो भी कुछ दिया है वो हमें क्या दिया है, V प्लस माइनस डेल्टा V। तो फ्रॉम हियर आई कैन से गिवन पार्ट में मैं लिख देता हूं कि V is given as 10 volt and delta V is 0.5, right? 10
ये V प्लस माइनस डेल्टा V दिया है, और ये करंट I इज इक्वल टू I प्लस माइनस डेल्टा I। तो करंट के लिए I इज गिवन एज 2 एंड डेल्टा I इज 0.2 एम्पियर। ठीक है, यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है। द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इन ओम R पूछा है, तो R और V में क्या रिलेशन है? सिंस R इज इक्वल्स टू V बाई I, यहाँ पे ये हमें ऑलरेडी दिया है, राइट? तो एरर इन रेसिस्टेंस, एरर, रिलेटिव एरर इन रेसिस्टेंस, ये टर्म क्या होगा? रेसिस्टेंस, इट विल बी डेल्टा R बाई R, इट विल बी, यहाँ मेन फॉर्मूला ये है डिवीजन वाला, उसमें भी हमें यही मिलता है, डेल्टा V अपॉन V प्लस माइनस डेल्टा I अपॉन I। तो ये टर्म हमारा क्या होगा? डेल्टा V कितना है? डेल्टा V 0.5 अपॉन V कितना है? 10 है, प्लस माइनस डेल्टा I कितना है? 0.2 अपॉन I कितना है? 2 है। तो ये डेल्टा R बाई R मिल गया, और R तो हम अलग से निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिला? ये मिल गया, और डेल्टा V बाई V का टर्म जो मिला वो हमें मिला, 10 से डिवीजन है तो 0.05 प्लस माइनस इसका टर्म क्या हो गया? 2 से डिवीजन है तो 0.1, राइट? तो डेल्टा R बाई R, ये टर्म हमें कितना मिल गया? डेल्टा R बाई R वी गेट 0.15, राइट? सो वी गेट डेल्टा R बाई R इज इक्वल्स टू 0.15। ये पार्ट हो गया हमारा, राइट? तो एरर इन परसेंटेज अगर मैं निकालूं, एरर इन परसेंटेज, हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इन ओम विद परसेंटेज एरर, तो पहले तो परसेंटेज एरर निकाल लें। देयरफॉर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, दिस विल बी डेल्टा R बाई R इंटू 100, और ये टर्म ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, 0.15 इंटू 100 करेंगे तो 15% आ गया, ये 15% आ गया, प्लस माइनस 15% का टर्म। अब विद वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस भी पूछा है, तो R हम कैलकुलेट करेंगे, एंड R जो है वो V बाई I है, तो R का टर्म क्या मिला? V हमारा 10 है और I 2 है, तो V बाई I दैट इज 10 बाई 2 दैट इज 5, तो R वी गेट एज 5, R का टर्म क्या मिल गया? 5 मिल गया, तो 5 प्लस माइनस एरर कितना मिला? 10%। तो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस फाइनल जो R मिला वो हमें क्या मिल गया? 5, फाइनल आंसर प्लस माइनस 15%, राइट? ये फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। आई होप ये भी आप लोगों को समझा होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट सम जो है वो है लगभग सिमिलर है, एक टर्म हमने किया है ऑलरेडी। A density of a cube is measured by measuring its mass and length of its side. If maximum error in the measurement of mass का maximum error हमें 3% दिया है और length का error हमें दिया है 2%. mass का error delta m by m, mass का error तो I can write given, तो हमें एरर ऑफ मास दिया है, तो डेल्टा एम बाई एम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट? परसेंटेज हमें कितना दिया है? इट इज 3%, और दूसरा क्या है? लेंथ, तो डेल्टा एल बाई एल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज गिवन एज 2%, राइट? ये 2% दिया। मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का टर्म हमें निकालना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म दिया वो है क्यूब। तो क्यूब का डेंसिटी क्या होगा? क्यूब डेंसिटी कोई भी है, मास अपॉन वॉल्यूम होना है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब होता है। तो ये पार्ट हमें ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब एंड डेंसिटी इज मास अपॉन
वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज m और वॉल्यूम इज L क्यूब। तो अब हमें एक जनरल फार्मूला मिल गया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन L क्यूब। ठीक है, हम कैपिटल M लिखें स्मॉल m लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेनली हम वही टर्म से जाएंगे। तो आई कैन राइट, सिंस एरर की बात है, तो डेंसिटी इज मास अपॉन L क्यूब, सो एरर इन डेंसिटी डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू मास का क्या हो जाएगा, डेल्टा m बाई m प्लस L क्यूब है, यहाँ पावर 3 है, तो जो पावर है वो पहले आ जाता है, तो 3 इंटू डेल्टा L बाई L। और हमें परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज में डेल्टा रो बाई रो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट विल बी डेल्टा m बाई m का परसेंटेज कितना है, इट इज गिवन एज 3 और L का 2 है, तो इसका 3 है प्लस 3 इंटू L का कितना है 2 है, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 इट विल बी 9%। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया, 9%। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक और सम हमने ऐड किया इसमें, दैट इज इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या निकालना हमें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल पेंडुलम का टर्म दिया है। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्टॉप बाय अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमने बताया है, वो क्या टर्म है, डेल्टा टी। सो गिवन लीस्ट काउंट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। यही लीस्ट काउंट होता है, आपको ध्यान में रखना है, लीस्ट काउंट इज डेल्टा टी। यहां डेल्टा टी का टर्म हो गया, राइट। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। मीन वैल्यू, the length of the pendulum is measured by using a meter scale of least count of, ये लेंथ का टर्म दिया है, और टाइम का टर्म कितना दिया है, टाइम का टर्म हमें दिया है 30। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। तो टाइम दिया है 30 सेकेंड, टाइम हमें दिया है 30 सेकेंड, राइट। और अब लेंथ के बारे में बात करें, the length of the pendulum is measured by using meter scale of least count। ये least count लेंथ का है, लेंथ का, तो डेल्टा एल दिया है, डेल्टा एल लेंथ का least count is 1 mm, right, 1 mm, and value obtained is 55 सेंटीमीटर। तो ये भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.1 सेंटीमीटर, और एल दिया हमें कितना, 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, ये एल का टर्म हो गया, ठीक है, 55 सेंटीमीटर। द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, तो हमें परसेंटेज एरर ऑफ जी के कैलकुलेशन में कैलकुलेट करना है, इट विल बी व्हाट, ये टर्म है। तो अब बेसिक टर्म हम लोग अप्लाई कर लें। हमें पता है सिंस टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। ये फार्मूला है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं स्क्वायर कर लेता हूं पहले से, बिकॉज मुझे g का टर्म चाहिए, तो ये रूट में है, तो मुझे रूट से बाहर चाहिए। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। तो g का टर्म हम इधर ले लें, तो g विल बी 4 पाई स्क्वायर L में स्मॉल रखता हूं बिकॉज वहां पे स्मॉल एल लिया है, अपॉन टी स्क्वायर, राइट। सो एरर इन जी, अब ये 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, उसका कुछ होने वाला नहीं है, तो एरर इन जी इट विल बी डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल। एरर इन दिस वन एल हो गया, और टी स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। अब एवरीथिंग इज नोन टू अस, तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल इज 0.1 अपॉन 55,
सो 0.1 अपॉन 55 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी हमारा 30 है, सॉरी 1 है, और अपॉन 30 है, राइट। अब परसेंटेज के टर्म में अगर हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ परसेंटेज के टर्म में हमें पूछा परसेंटेज एरर क्या होगा, तो परसेंटेज एरर के टर्म में अगर हमें लिखना है, सो परसेंटेज एरर ऑफ डेल्टा जी बाई जी विल बी, तो दोनों टर्म्स को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो दिस विल बी 10 by 55 plus 200 by 30, 200 by 30, राइट, बिकॉज 2 into 100 करेंगे तो ये टर्म तो इससे कैंसिल हो गया, और ये 5 2 जा 10, 5 11, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, 2 by 11 plus 20 by 3, एनी हाउ जस्ट वी कैन डू, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये 2 3 जा 6 प्लस 20, 11 2 जा 220 अपॉन 33, सो आ गया 226 अपॉन 33, 3 7 जा नियरली 7%, तो 6.8%, आई कैन राइट इट नियरली 6.8%, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। तो ये हमने कुछ सम्स सॉल्व किए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। एक सिमिलर सम है, जस्ट वी कैन सॉल्व दैट वन आल्सो, ये भी PYQs का ही क्वेश्चन है। सो जस्ट वी विल सी, देखते हैं हम लोग। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement of physical quantity A, B, C and D, ये सबसे आसान सम है, आप लोग ऐसे ओरली भी आंसर दे सकते हैं इसका, बट एक दो स्टेप लिखने के बाद वो हमें A का परसेंटेज दिया है, B का दिया है, ये A का है, ये B का है, ये C का है, ये D का है respectively, then the maximum percentage error in the measurement of X where X is this, तो X तो हम सबसे पहले लिख लें, तो हमें यहाँ पे दिया है since x is equals to a square plus, sorry it's not plus, a square b raised to half upon c raised to 1 by 3 into d raised to 3, ये टर्म है। तो जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज इन एरर की हम बात करेंगे, सो आई कैन राइट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ जो पावर है वो पहले आ जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस बी का पावर बी के लिए हाफ इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सी के लिए 1 बाई 3 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी, और हमें सबके परसेंटेज एरर दिए हुए हैं। ए का 1% है, तो जब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स परसेंट, इट विल बी 2 इंटू ए का परसेंटेज कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू बी का कितना है 2 है, बी का 2 हो गया, प्लस 1 बाई 3 इंटू सी का कितना है डेल्टा सी बाई सी 3% है, तो इंटू 3 हो गया, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी का कितना है 4 है, तो 4 हो गया। सो इट विल बी 2 1 जा, ये टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, 4 3 जा 12 हो गया ना, तो 12 to 15 to 16%, so overall we are getting 16%, which is this answer। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सम रहने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, मोस्टली वो इस टाइप के होंगे, ये एरर्स वाले सम है, एरर्स वाले ज्यादातर सम आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, इससे बाहर के फॉर्मेट में और कुछ आने वाला नहीं है, तो यू कैन सी दैट पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी खत्म किया। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।